अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों की, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन विद कामरान खान। आज जिस टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं वो है 0 से 3rd मंथ तक के बच्चे की जो मेंटली ग्रोथ है वो किस तरह से की जा सकती है। अच्छा, उसके बाद जो 8th वीक में 8th स्टेप होगा आपका, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपका 5th स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि मुख्तलिफ कमरों में लेके जाना है आपने, और एक ये 8th स्टेप है आपका, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस 8th स्टेप में आपने करना है कि बच्चे की जो कंट्रास्ट की जो सेंस है ना, कलर कंट्रास्ट की सेंस है वो डेवलप करनी है। उसके साथ साथ आपने उसको मुख्तलिफ शेप्स भी रियलाइज़ करवानी है। उसके अंदर करना क्या है, आपने एक सिंपली आपने एक पेपर लेना है, वाइट पेपर लेना है, उसके ऊपर डिफरेंट जो है वो लाइंस वेवी उसमें ड्रॉ कर देनी है। लाइक इस तरह से वेवी उसमें ड्रॉ करनी है और सर्कल बनाना है। वाइट सर्कल होगा और बॉर्डर्स उसके जो है वो सर्कल के अलावा जो बाकी पेपर है वो ब्लैक हो जाएगा। ओवल, ट्राइंगल, इस तरह की शेप्स आपने रखनी है पेपर्स के ऊपर। चेस की एक पैटर्न बना हुआ है पेपर के ऊपर ब्लैक एंड वाइट का। इस तरह के पैटर्न्स आपने ले लेने जो कि उसे 360 डिग्री पे दिखाने। 360 डिग्री मतलब उसको यहाँ से स्टार्ट करना है, उसका फोकस इस तरफ आएगा और फिर यूँ उसका मूवमेंट लेके जाना है 360 डिग्री तक। जब आप ये पैटर्न करेंगे तो उसके अंदर जो है वो चीज़ों को स्ट्रांगली ऑब्जर्व करने की सेंस डेवलप होगी। शेप्स की सेंस जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी उसके अंदर, और उसका 360 डिग्री पे क्या हो रहा है ये सेंस उसकी डेवलप हो जाएगी कि आया मेरी इस साइड पे जो चीज़ है वो इस साइड पे जो चीज़ है ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, ये सेंस उसकी जो है वो नेचुरली फ्रॉम बोन साइड 8th वीक से उसकी जो है वो डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, होगा क्या कि ये जो है अपना बच्चा आपको 9th वीक में 8 to 9 वीक में आपको एक सोशल स्माइल भी देना शुरू कर देगा। सोशल स्माइल मतलब एक खिलखिला के हंसना, कहा लगाना, ये आपको जो है वो इसका रिज़ल्ट आपको ये मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ 10th वीक में जो आपने लेना है, बच्चे की लिसनिंग पावर स्ट्रांग हो चुकी होगी। ठीक है, तो उसके अंदर आपने, कुछ लोग होते हैं जो मोबाइल के ऊपर पोएम्स लगा देते हैं, सॉन्ग्स लगा देते हैं, तो ये काम नहीं आपने करना। आपने उसको जो है वो आयतें लगा के देनी है अपनी कुरान शरीफ। वो आयतें बेहतर है कि आप खुद पढ़ें क्योंकि वो आपकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होगा। तो वो जो आयतें हैं वो उसके अंदर, क्योंकि कुरान मजीद एक मजमूई किताब है, तो उसके अंदर जब आप उसको पढ़ के सुना रही होंगी आयतें, तो उसकी जो है वो साइंटिफिक सेंस जो है वो भी डेवलप हो रही होगी, उसकी जो बायो सेंस है वो भी डेवलप हो रही होगी, उसकी जो केमिस्ट्री सेंस है वो भी डेवलप हो रही होगी, उसे अरबिक, उर्दू, इंग्लिश, ये चीज़ें जो है वो उसकी अनकॉन्शियस में बैठ रही होंगी। और इसके साथ साथ हल्की फुल्की फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी उसे करवानी है। लाइक सुनाते हुए नहीं, लेकिन जब वो सुन ले तो फिर उसके बाद उसको बेशक एक आयत सुनाएं, 2 आयतें सुनाएं, 3 आयतें सुनाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बच्चे की सिचुएशन को देखते हुए, आया ये इस चीज़ से इरिटेट तो नहीं हो रहा, ठीक है, इस चीज़ से ये स्लीपिंग मूड में है और आप उसको आयतें सुनाई जा रहे हैं, तो इस तरह से नहीं करना। जब वो रिलैक्स मूड पे हो तो फिर इस तरह उसकी जो है वो प्रॉपर गाइडेंस करनी है उसकी। उसके बाद आपने जो है आपका 11th वीक में 11th जो स्टेप है आपका, आपने उसके साथ क्या करना है कि उसकी एक सेंस नेचुरली तौर पे डेवलप हो रही होगी कि वो जो है पैटर्न्स के ऊपर और शेप्स के ऊपर गौर करना शुरू कर देगा। तो उस सेंस को आपने और ज़्यादा इन्हेंस करना है। सेम वही तरीका लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसको गोद में लेना है, आपने घर के मुख्तलिफ एरियाज़ में जाना है और घर के मुख्तलिफ एरियाज़ में जाना है और जाके उसको लेके खड़े हो जाना है। लाइक उसके सामने अगर डोर है और डोर के ऊपर जिग-जैग की जो है वो पैटर्न्स बने हुए हैं या चटाई वाला पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, तो इस तरह के पैटर्न्स के ऊपर उसको जो है वो थोड़ी देर के लिए उसको ऑब्ज़र्व करने दें। लाइक 3 to 5 मिनट्स उसको उस पैटर्न को देखने दें, तो उसकी जो वो सेंस है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी चीज़ों के पैटर्न को ऑब्ज़र्व करने की और सेंसेस डेवलप करने की जो है वो इससे उसकी जो वो पावर है वो इंक्रीज़ होगी। सेंसेस
किस तरह से बाकी जो सेंसेस हैं वो उनको किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए, ये सारी उसकी जो है वो बच्चे की सेंसेस डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। अब वो मुकम्मल तौर पे आपका जो बच्चा है वो चीज़ों को पकड़ना और उनसे खेलना शुरू हो जाएगा। तो जब वो चीज़ों को पकड़ना शुरू हो जाए और ग्रैबिंग सेंस उसकी जो है वो डेवलप हो चुकी होगी, तो अब आपने करना क्या है, टीदर, थिन टीदर, रिंग टीदर कहा जाता है उन्हें। उनके अंदर डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट जो है वो डिज़ाइंस बने होते हैं, वो उसके हाथ में दे देने। वो मुंह में भी लेगा तो कोई ऐसा बंद नहीं, वो टीदर है, साफ़ सुथरा होता है, तो इसीलिए टीदर को प्रेफर किया जा रहा है। वो आपने उसको देना है और वो बाइटिंग करेगा उसके ऊपर और उसको ऑब्ज़र्व करेगा, उसको देखेगा, तो उसको ग्रैबिंग पावर और जो उसके ऊपर पैटर्न्स होंगे, उन पैटर्न्स को देखते हुए उसकी जो पैटर्न्स की सेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब आपने जो है इसके अंदर आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि बच्चे को बहुत कुछ अपने इन्वायरमेंट, इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज आ गया है, जो कि आपको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की वजह से आपको उसको नज़र आ रहा होगा, आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होगा। तो अब उसकी आपने छूने की जो सेंसेस हैं उसको डेवलप करना है। छूने की सेंसेस आपने किस तरह से डेवलप करनी है कि उसके पाँव को पकड़ा और पाँव के नीचे जो है आपने हल्की हल्की गुदगुदी करनी है, या कोई भी आपने जो है फ़र ले लिया, उसको हल्का हल्का उसके हाथों पे, पैरों पे फेरा, तो वो उसकी जो टचिंग सेंस है उसको डेवलप करेगा। उसके साथ साथ आपने एक चादर लेनी है जो कि उसके ऊपर, मुंह के ऊपर फेरनी है, लाइक उसका हेडन हो रहा है मुंह और यूँ नीचे जा रहा है, और वो चादर कुछ देर के लिए उसके जिस्म के ऊपर फेंक देनी है आपने। लाइक उसको उस चादर का वेट की जो एहसास है, वो वाली सेंस, वेट सेंस जो है उसकी वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर करनी है। और फिर उसके सबसे लास्ट स्टेप और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, घर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो स्मेलिंग पावर आपकी जो है चीज़ों की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लाइक सिंपली लेमन है, घर के अंदर नींबू हर घर में पड़ा होता है, वो लेमन लेना है आपने और उसको अगेन वो लेमन जो है आपने उसको 360 डिग्री पे दिखाना है। जब आप वो लेमन 360 डिग्री के ऊपर दिखाएंगे उसे, तो उसकी जो स्मेल है, जो बच्चा स्मेल कर रहा होगा, तो उसकी स्मेलिंग सेंस प्लस उसकी 360 जो सेंस है, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस की है, ये दोनों सेंसेस स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी, डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, स्ट्रॉन्गली डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमने बच्चे के साथ करनी है, तब जो है ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड की तरफ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।